सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे साइड में मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं कम से कम 50,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा यहाँ पे मैं 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकता हूँ। और अगर हम यहाँ पे टेन्योर की बात करूँ तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे 72 महीने तक के लिए पर्सनल लोन यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ और मेरी जो EMI आएगी 8,106 रुपए यहाँ पे आ रही है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे करीब 13.5% यहाँ पे मतलब हिसाब से मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनुअल के हिसाब से लगाया जा रहा है। देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बढ़िया सिविल स्कोर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर खराब है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे कोटक बैंक लोन। ठीक है, जैसे बस आप यहां पर इतना लिख के सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी www.kotak.com की। देख सकते 35 लाख रुपए तक हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली बस आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो बता रहा है कि यहाँ से मैं कम 50,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा यहाँ पे 35 लाख का। देखिए अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से मुझे यहाँ पे 20,000 का लोन चाहिए या फिर 15,000 का लोन चाहिए, तो भाई आप यहाँ पे लोन बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 20,000 या फिर 15,000 का लोन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कम से कम आपको 50,000 रुपए तक का ही लोन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 10.99% यानी करीब 11% के करीब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे 30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, लोन टेन्योर की बात करो तो यहाँ पे कम से कम हम 1 महीने और ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पे हम 6 साल तक के लिए पर्सनल लोन को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहां पर आने बाद देखेंगे तो बता रहा है कि सिर्फ यहां पे 3 सिंपल स्टेप में यहां से कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो नीचे आने बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे लोन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन होने चाहिए, मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हुए होने चाहिए, आपको हर महीने सैलरी मिलती हो। ठीक है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट हो। और जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वो यहाँ पे कम से कम 21 ईयर्स का होना चाहिए। अगर कम से कम 21 ईयर्स आपका एज है तब आप यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे जो मंथली इनकम होना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तब आपकी मंथली यहाँ पे जो सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट नहीं है तब आपकी यहाँ पे जो मंथली सैलरी है वो यहाँ पे 30,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के यहाँ पे एम्प्लॉई हैं तब आप यहाँ पे मतलब कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपकी यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे इनकम होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम सिविल स्कोर की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपका कम से कम 730 का भी सिविल स्कोर है तो भी आप यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अगर लोन अप्लाई करना चाहते तो एक बार लोन अप्लाई करने से पहले आप अपना सिविल स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका सिविल स्कोर कितना, तभी लोन अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बता रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। जैसे यहाँ पे आईडी प्रूफ में यहाँ पर आप पासपोर्ट दे सकते हैं या ई-केवाईसी के लिए यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में देखेंगे तो ई-केवाईसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आधार, वोटर आईडी, यही सब दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में यहाँ पर आपको सैलरी सिर्फ अपना देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो ITR भी अपना 2 साल का दे सकते हैं और अगर आप सैलरी हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी सिर्फ देना होगा और बैंक का स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्ज के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10.99% पर एनुअल के हिसाब से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे करीब 11% मान के हम चलते हैं। ठीक है, कम से कम। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये 5% अप टू लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस क्या होता है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया, ठीक है, तो 1 लाख का लोन अप्लाई जब करेंगे तो इसमें मतलब मान के चलिए कि 5% का जो प्रोसेसिंग फीस है ये कट के पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे जो भी इसका 5% होगा उतना अमाउंट कट जाएगा और बाकी पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस होता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कुछ इसके फीचर से, बेनिफिट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज है।
अब लोन कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए ऊपर ही आएंगे तो यहीं पे देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधे आप यहाँ पर इस वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा था, कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे, नीचे यहाँ पे गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ और जैसे ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे ये आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हम यहाँ पे डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करंट एड्रेस है हमारे आधार कार्ड से ले लिया है, तो पूछ रहा है ये कंफर्म करने के लिए क्या यही आपका करंट एड्रेस है, मतलब क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर रहते तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं रहते तो नो करेंगे। अगर आप ये नो को करते हैं तब आपको यहाँ पे जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वो करंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसी एड्रेस पे रहते हैं, चलिए यहाँ पे मैं इसको यस करता हूँ और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉयर नाम पूछ रहा है, यानी आपके कंपनी का नाम पूछ रहा है जहाँ पे आप जिस कंपनी में काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे ऑफिस की ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने ऑफिस का ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पे सैलरी बैंक का नाम पूछ रहा है, यानी किस बैंक में आपको सैलरी मिलती है, जैसे कोटक में मिलती है तो यहाँ पे कोटक बैंक डालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में मिलती है तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक यहाँ पे डालेंगे। एसबीआई में मिलती है तो यहाँ पे एसबीआई डालेंगे, मतलब जिस बैंक में आपको सैलरी मिलती है अपने बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वाओ, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली मेरा यहाँ पे 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन अप्लाई हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं कम से कम 50,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा यहाँ पे मैं 3 लाख का ले सकता हूँ, ठीक है। और ये जो लाइन मिल रही है इस लाइन से अगर आप चाहें तो लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इधर देखेंगे, इधर में लाया तो अमाउंट कम हो गया, यहाँ पे 50,000 हो गया। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अगर लोन टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कम से कम 12 महीने के लिए पर्सनल लोन को ले सकता हूँ और ज्यादा 72 महीने के लिए। तो जितने महीने के लिए लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे जो 3 लाख का लोन है इसको मैं 48 महीने के लिए ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 48 महीने को सेलेक्ट कर लिया है। तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई आने वाली है वो 8,106 रुपये यहाँ पे आएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 13 यहाँ पे 39% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। बाकी इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे नीचे प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टेप और बचा हुआ है और यहाँ पे हमको अपना एक इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ आप कैसे दे सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आपका मतलब अकाउंट के साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको डालेंगे, उस पर एक ओटीपी जाएगा, जैसे डालकर सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपने नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा, उसको जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जैसे ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग से भी जो इनकम प्रूफ है अपलोड हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये कि आपको यहाँ पे जो सैलरी बैंक अकाउंट है उसका यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे जो लेटेस्ट यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको भी अपलोड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर अपना इनकम प्रूफ अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे फाइनली कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, थैंक यू कर आ चुका है और दिया कि प्लीज कीप द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद ए कॉपी रेडी। और यहाँ पे मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने लोन अप्लाई कर दिया तो जो कोटक महिंद्रा बैंक के यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच से आपको कॉल आएगा, जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी आपको कॉल आएगा और वो आपको वेरिफिकेशंस के लिए आपको अपने ब्रांच बुला सकते हैं या फिर बैंक से कोई एजेंट आपके घर पर आकर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैंसल चेक का कॉपी आपको देना होगा, यानी जिस बैंक अकाउंट में लोन का पैसा लेना चाहते हैं उसका कैंसल चेक आपको देना पड़ेगा। क्या होता है, जो चेकबुक होता है चेक होता है, बस आपको चेक पर बड़ा सा एक यहाँ पर कैंसल लिखना होगा इस तरह से और लिख के वो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसका सैलरी अकाउंट का यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट भी आपको देना होगा। उसके बाद रिसेंट आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड केवाईसी प्रूफ देना होगा और सैलरी सिर्फ आपको यहाँ पे 3 महीने का अपना देना पड़ेगा, ठीक है। बस ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिएगा। जो भी इनकी एजेंट है, जो भी ब्रांच है यहाँ पे एजेंट है या फिर जो भी मतलब ब्रांच के कर्मचारी हैं वो आपको ब्रांच बुला सकते हैं, आपको ब्रांच जाना होगा और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको जो भी लोन का पैसा वो प्रोसेस कर दिया जाएगा और पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक से आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।